हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसी वोल्टेज और एसी करंट का लीडिंग एंड लैगिंग देखेंगे रेजिस्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में और कैपेसिटेंस के केस में। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें अकेला रेजिस्टेंस होगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे इंडक्टिव सर्किट, मतलब जहां प्योरली इंडक्टेंस होगा, एक इंडक्टेंस होगा। उसके बाद देखेंगे कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि जहां प्योरली कैपेसिटेंस होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट या प्योर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। तो एसी सर्किट है, यहाँ पे वी इसका वोल्टेज है, आई इसकी करंट है और देखिए वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, इसका रिलेशन होता है Vm साइन ओमेगा टी। ये हमको सभी को पता है क्योंकि देखिए साइन वेव जैसा वोल्टेज हमारा वेरी होता है। तो यहाँ पे वेवफॉर्म जो बनी है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और करंट की वेवफॉर्म है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। प्योर रेजिस्टेंस के केस में ऐसा होता है, वोल्टेज होता है Vm साइन ओमेगा टी और करंट होता है Im साइन ओमेगा टी। और देखिए अब यहाँ पे देखते हैं वेवफॉर्म से समझते हैं। देखिए ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है बाहर की ओर ब्लैक वाला, अब जो रेड बन गया ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ये साइन वेव है क्योंकि साइन लॉ को फॉलो कर रहा है। ये 0 इंस्टेंट है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो हमको पता है साइन 90 1 होता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो देखिए ये यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है वोल्टेज, और साइन 180 हमको पता है 0 होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 हो रहा है। साइन 270 -1 होता है तो ये निगेटिव में चला गया वोल्टेज, और साइन 360 0 होता है तो अगेन यहाँ पे वोल्टेज 0 हो गया। तो ये आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म था इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म तो Vm साइन ओमेगा टी है और करंट की जो वेवफॉर्म है वो Im साइन ओमेगा टी। मीन्स इन दोनों में एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका भी ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है, वोल्टेज का भी और करंट का भी। तो करंट क्या करेगी यहाँ पर, करंट इसी के साथ फेस में रहेगी। मैग्नीट्यूड यहाँ पे करंट का कम दिख रहा है, देखिए यहाँ थोड़ी वैल्यू कम दिख रही है, बट ये फेस में है। फेस में क्यों है, देखिए कैसे फेस में है, जब वोल्टेज 0 पर था तो ये करंट भी 0 पे थी। देखिए आप यहाँ पे ऊपर का वेवफॉर्म है, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और जैसा कि ये सर्किट में दिख रहा है नीचे का करंट का वेवफॉर्म है। तो जब आपका वोल्टेज 0 था तो करंट भी 0 थी। अब इस पॉइंट पे देखिए 90 डिग्री वाला जो इंटरवल आया है π/2 इसको हम बोलेंगे। तो π/2 में क्या होगा, जब वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम है तो करंट भी अपने मैक्सिमम पर है। ये देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है इसका, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये वाला इंस्टेंट कहलाता है 180 या पाई इंस्टेंट। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ही 0 हो रहे हैं, ओके। और ये आपका 270 इंस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका ये करंट नीचे की ओर जा रही है और वोल्टेज भी नीचे की ओर, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ओके। और ये वाला इंस्टेंट आखिरी वाला होता है पाई, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज भी 0 हो रहा है और अगेन करंट भी 0 हो रही है इस पॉइंट पर, ओके। तो इसको कहते हैं सेम फेस में होना। और प्योर रेजिस्टिव केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होती है। अगर आपको फेजर या वेक्टर डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल है, ये आपका V बन गया और इसी के साथ फेस में I बन गया, ओके। ये मैग्नीट्यूड कम दिख रहा है लेकिन दोनों फेस में, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से फेजर बन गया, ये इसका वेवफॉर्म होता है और ये इसकी इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता है। तो यहाँ पर आ गए हम प्योर इंडक्टिव सर्किट में। देखिए यहाँ पर V आपका वोल्टेज है, I करंट है, L इंडक्टेंस है और ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इस सर्किट में अकेला इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज का रिलेशन होता है Vm साइन ओमेगा टी और करंट का रिलेशन होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पे देखिए जो करंट है, वोल्टेज तो आपका ओमेगा टी है और करंट ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब ये π/2 से करंट लैग कर रही है। करंट क्या हो रही है, पीछे की ओर जा रही है। लैग करना यानी पीछे जाना होता है, लीड करना यानी आगे जाना होता है। तो करंट यहाँ पे लैग कर रही है तो वोल्टेज आपका करंट से लीड कर रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने एंगल से, 90 डिग्री, π/2 से। अब वेवफॉर्म से समझते हैं। देखिए तो वेवफॉर्म में वोल्टेज तो अपनी जगह पे है, Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका वोल्टेज की वेवफॉर्म, ओके। अब करंट 90 डिग्री या π/2 से लैगिंग है, इसका मतलब इसके ठीक 92 बाद, π/2 बाद या 90 डिग्री बाद करंट स्टार्ट होगी, है ना। पीछे क्यों है, क्योंकि वो बाद में चल रही है। कोई भी चीज पीछे क्यों रहती है, अगर सेम स्पीड पर हो, वो बाद में चलती है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये π/2 एंगल के बाद करंट बढ़ना स्टार्ट हुई, और यहां से अब देखिए मैं फिर से बताता हूं,
ये आपका करंट का वेव फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है। जब ये 0 पे आया तो ये अपने मैक्सिमम पर आ गया, और जब ये नेगेटिव मैक्सिमम पे है तो ये करंट आपकी 0 पे आ गई, और जब ये वोल्टेज वेव फॉर्म अगेन 0 है तो ये यहाँ पे अपना नेगेटिव मैक्सिमम पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं करंट लैग कर रही है, मतलब करंट यहाँ पे ये 90 डिग्री बाद या π/2 एंगल बाद स्टार्ट हो रही है वोल्टेज की। बात समझ में आ रही है? तो ये लैगिंग हो गया, वोल्टेज के वेवफॉर्म से करंट की वेवफॉर्म बाद में स्टार्ट होगी, इसको बोलते हैं लैगिंग। इसलिए हम कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करती है। देखिए फेजर या वेक्टर डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये वोल्टेज हो गया, नीचे की ओर बना देंगे करंट, तो ये लैग कर रही है बाय 90 डिग्री। ये करंट का मैंने वेवफॉर्म बना दिया, और ये वोल्टेज का, ये 90 डिग्री से करंट लैग कर रही है। ओके, तो ये आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज ये आपका एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज है, आई करंट है, और सी कैपेसिटेंस है। प्योर कैपेसिटेंस है या अकेला कैपेसिटेंस लगा है, ऐसा कह सकते हैं। इस केस में आपका वोल्टेज होता है Vm sin ओमेगा टी, वोल्टेज तीनों के केस में सेम है, और करंट है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर रही है वोल्टेज से, है ना। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग करेगा, और करंट क्या करेगी, लीड करेगी। आपस में इनमें एंगल 90 डिग्री का लीड या लैग है, मतलब आपका देखिए करंट लैग कर रही है, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे वेवफॉर्म पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने बना दिया, देखिए ये अपना टी है एक्सिस, यहाँ पे वोल्टेज और करंट वाई एक्सिस पे है। ये मेरा वोल्टेज का वेवफॉर्म सबसे पहले मैंने जो बनाया रेफरेंस। ओके, बात समझ में आ रही है? ये वोल्टेज का वेवफॉर्म, और करंट लीड कर रही है, मतलब करंट इसके ठीक 90, अब इसको रिवर्स में चलते हैं तो इसके ठीक 90 डिग्री बाद स्टार्ट हो गई होगी। और अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो ये 90 डिग्री बाद जब वोल्टेज शुरू हो रहा है, करंट आपकी मैक्सिमम पे आती है, वो ये वाला पॉइंट है। जब आपका वोल्टेज शुरू हो रहा है उस केस में करंट यहाँ मैक्सिमम पर हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो हम ऐसे ही लेंगे, जब हमारा वोल्टेज यहाँ पर शुरू हो रहा है इस पॉइंट पर, तब आपकी करंट 90 डिग्री पहुंच चुकी है, क्योंकि ये 90 डिग्री से डिले है, लैग है, सॉरी लीड है, मतलब पहले चल चुकी है, तो ये आगे चल चुकी है, और वोल्टेज हमारा 90 डिग्री से लैग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट जा रही है, तो पहले चल चुकी है, इसलिए आपका लीड करते हुए जा रही है वोल्टेज को। बात समझ में आ रही है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपका वोल्टेज वेवफॉर्म हो गया साइन वेव, और यहाँ पे करंट क्या हो रही है, लीड कर रही है। तो पहले शुरू हो गई, पहले शुरू होगी तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री बाद मैक्सिमम पे आ जाएगी, और जब ये आपका मैक्सिमम पे आएगा वोल्टेज, तो करंट यहाँ पे 0 पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो करंट है वो 90 डिग्री से या π/2 से लीड कर रही है वोल्टेज से। तो ये प्योर कैपेसिटेंस का केस हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।